ड्रामा के स्टार्टिंग में हम कुछ गुंडे को देखते हैं जो हमारे हीरो सेंग का पीछा कर रहे होते हैं। सेंग उन गुंडों से भाग रहा होता है और अपना कोट उतार के डस्टबिन में रख के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो गुंडे उसका कोट देखते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूर छत पे होगा, चलो सब लोग चलते हैं, उसको पकड़ते हैं। वो हमें जिंदा या फिर मुर्दा चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिसमें हमारी हीरोइन कियान भी होती है। उसकी दोस्त लोग कहती हैं चलो सेलिब्रेट करते हैं, आज हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। तभी कियान के पास किसी का कॉल आता है। वो कहती है मैं कॉल करके आती हूँ। वो अपने दोस्तों से दूर चली जाती है कॉल करने के लिए। कियान के पीछे पीछे सेंग भी जा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी होती है और उसके पीछे गुंडे भी पड़े होते हैं ना। फिर कियान किसी से बात करती है और कहती है हाँ गुड नाइट। तभी वो जैसे ही कॉल कट कर देती है सेंग उसके पास खड़ा होता है। सेंग के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। सेंग कियान का हाथ पकड़ के उसको दीवार पर चिपका देता है और कहता है सॉरी, शोर मत मचाना। फिर उसको किस करने लग जाता है। गुंडे आते हैं और वो सेंग और कियान को किस करते हुए देख के चले जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद कियान सेंग को तेजी से धक्का देती है और कहती पगला गए हो क्या, और वहाँ से भाग जाती है। तभी शेन कियान का नेम कार्ड देखता है। नेक्स्ट सीन में कियान बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त बातें कर रही होती हैं। कहती हैं आज तो कियान की परफॉर्मेंस में प्रेसिडेंट आने वाले हैं और सुना है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही रिच हैं। कियान तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तब तो तुम्हारी बन गई। तो कियान कहती है मुझे बस काम करना है और कुछ नहीं। वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो पियानो बजा रही होती है। उसकी ये वाली परफॉर्मेंस सारे लोग देख रहे होते हैं। एक बंदा जो कि सेंग के बगल में बैठा होता है और कहता है कि ये जो लड़की पियानो बजा रही है इसका पियानो बजाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत प्यारी है, इसकी फ़ोटो खींच लो क्या। तो सेंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उससे दूर रहना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो वो कहता है ब्रदर तुम उसे लाइक करते हो क्या, तब तो मैं बिल्कुल उससे दूर ही रहूँगा, चिंता मत कीजिए। फिर कियान का परफॉर्मेंस जब ख़त्म हो जाता है तो वो स्टेज से जा रही होती है। तो उसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम जीलान होता है वो आता है और उसको अपना कोट उतार के पहनाता है। कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसको पहन लो। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट फूल लेके आ जाता है और कहता है कि आपको किसी ने भिजवाया है। कियान वो गुलदस्ता ले लेती है, उसमें कुछ लिखा होता है जिसको पढ़ के कियान का फेस थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड जियालान पूछता है क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है। वो कहती कुछ नहीं, बस फालतू की चीज़ें लिखी है। वो छुपा लेती है और कहती है चलो अब चलते हैं। फिर कियान जिलान का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के सेंग तो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि कियान को बुलाना मेरे घर पे, बोलना कि उसको वाइस प्रेसिडेंट ने बुलाया है। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। तभी शेंग मन में कहता है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में कियान पियानो बजा रही होती है तो उसके प्रोफेसर लिन आते हैं और कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा बजा लेती हो, इसीलिए आज एक न्यू क्लाइंट ने तुम्हें इनवाइट किया है। वो नेम कार्ड देता है, कहता है कि इस एड्रेस पे चली जाना। उसको देखती है, उसमें लिखा होता है शेंग ग्रुप। वो कहती है कि ये लोग मुझे बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं। वो कहता है हाँ अब तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा तुम्हें पे करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में कियान पहुंच जाती है शेंग के घर पे। सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है। कियान अंदर जाती है तो देखती है एक छोटा बच्चा पियानो के पास बैठा होता है। उसको देखकर कियान कहती है कि मैं आपकी टीचर हूँ। तो वो बच्चा कहता है आप तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो कियान उसके पास जाने लगती है कि एक डॉग होता है उसके ऊपर भौंकता है। वो डर जाती है और गिरने वाली होती है कि हमारा सेंग आके उसको पकड़ लेता है। और फिर उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारा इस पेट ने ना तुम्हारे टीचर कियान को डरा दिया, इसको बाहर लेके जाओ। तो बच्चा कहता है हाँ मैं अभी लेके जाता हूँ और वो चला जाता है। तभी शेंग कहता है कियान से कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वो कहती हाँ। फिर कहती सॉरी मैं बस डॉग से बहुत डरती हूँ ना, इसलिए ऐसा हो गया। वो कहता है अच्छा, मुझे तो लगा एक ब्यूटीफुल लड़की मेरी बाहों में अपने आप ही आना चाह रही थी। ये सुनकर कियान कहती क्या आप मजाक कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तो फिर सेंग मन में सोचता है कि लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं है। फिर कियान के पेपर वगैरह गिरे होते हैं। सेंग उसको उठा के देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताना भूल गया हूँ, मैं उस बच्चे का बड़ा भाई हूँ। कियान भी सेंग से थोड़ा सा हाथ मिला लेती है बस। फिर वो उसके छोटे ब्रदर को पियानो बजाना सिखा रही होती है। और जब आज का काम उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो जाने लगती है। तो सेंग कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो कहती नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। वो कहता है तुम मुझसे डर रही हो। उसका फ़ोन लेके अपना नंबर डायल कर देता है। कहता है कि ये मेरा नंबर है, तुमको कोई भी तकलीफ़ हो मुझे तुरंत कॉन्टैक्ट कर देना और चलो ना आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहता है चलो बाहर कार है और बाहर फिर उसको अपनी कार में बैठा लेता है। पूछता है कि तुम मेरे साथ जब भी रहती हो तो इतना ज़्यादा नर्वस क्यों फील करती हो। वो कहती कुछ भी तो नहीं,
फिर सेंग उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है तो कियान अपनी आंख बंद के कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो कहते क्या हुआ? वो कहती कुछ नहीं। सेंग कहता है तुम क्या सोच रही थी कि मैं क्या करने वाला हूँ? कियान कहती है बस मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। तो सेंग उसका मुंडी पकड़ के अपनी तरफ देखता है और कहता है कि सच में तुम वही सोच रही थी क्या? वो कहती क्या? वो कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो कहती है कि नहीं नहीं मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है क्या वो तुमसे प्यार करता है? वो कहती है कि हाँ मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर कहती है कि मुझे ना तुम्हारे ब्रदर को अब कोचिंग नहीं देना है पियानो की, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में कियान अपने बॉयफ्रेंड जिलान से मिलती है। वो आता है और कहता है सॉरी मैं बहुत लेट हो गया ना, पता है आजकल मेरा न्यू प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और इसलिए बहुत सारी मीटिंग होती है, मुझे तो खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। और तुम चिंता मत करो, मैं ये अपने और तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें एक अच्छा सा घर दे सकूँ। उसका हाथ पकड़ के कहता है। कियान तो बहुत खुश हो रही होती है। जिलान कहता है कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाऊँगा। वो कहती हाँ ठीक है, और उन दोनों की कोई फ़ोटो खींचकर सेंग के पास भेज देता है। तो सेंग ये सब फ़ोटो देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो सिगरेट पी रहा होता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस मैन के सारे बैकग्राउंड के बारे में पता करवाओ ना कि कौन है ये। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सेंग को बताता है कि आपने जिस मैन के बारे में बोला था ना, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता करवा लिया है। वो 24 साल का है और वो 3 साल से कियान के साथ डेटिंग कर रहा है और उसके पेरेंट्स एक छोटा सा फैक्ट्री चलाते हैं। उसने हमारी कंपनी में भी अपना प्रोजेक्ट दिया था लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो सेंग कहता है क्यों रिजेक्ट किया, रीज़न क्या था? तो असिस्टेंट कहता है कि उसके ग्रुप में जो भी काम करते हैं वो सही से अच्छा नहीं था, बस मनी लॉस ही होगा उसके प्रोजेक्ट में, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया था। फिर सेंग अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पे जिलान बोल रहा होता है कि प्रेसिडेंट मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिए ना, एक बार तो देख लीजिए। लेकिन सेंग उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो अंदर आता है और अपने अंकल को देखता है। कहता है अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसका अंकल उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि चेंगसी ज़मीन हमारे नाम थी तो अचानक से वो तुम्हारे नाम क्यों हो गई है? अंकल का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम हेंग होता है। वो भी कहता है कि हाँ हाँ ऐसा क्यों किया, बताओ मेरे डैड को। तभी शेंग अंकल से कहता है कि आपने जो उस सिटी में किया है कि आपको पता नहीं है क्या? मैं ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगा। तभी अचानक से अंकल का लिहाज वो चेंज हो जाता है और कहते हैं कि अरे अरे तुमको अगर वो ज़मीन चाहिए तो ले लो ना, चलो बेटा यहाँ से चलते हैं। और शेंग से कहता है हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। और जैसे ही वो घर आते हैं तो उसका हेंग बेटा कहता है कि डैड आपने उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? तो उसके डैड कहते हैं कि उसको क्या लगता है कि इतनी आसानी से उसको जाने दूंगा मैं, अब तो मेरा काम शुरू हुआ है। तो हेंग कहता है डैड आप तो बड़े चालाक हो। नेक्स्ट सीन में कियान अपने ऑफिस में बैठी होती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि ये तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। वो गुलदस्ता होता है और एक नेकलेस भी होता है। ये देखकर कियान मन में सोचती है उसको याद है। तभी वहाँ की सारी लड़कियाँ कहती हैं कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना अच्छा है, ये तो बहुत महंगा होगा। फिर वो नेकलेस उसको पहना देती हैं और कियान मन में सोचती है हाँ वो तो हमेशा से ही अच्छा है। फिर कियान अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और जिलान के गाल पे किस कर देती है। जिलान कहता है क्या हुआ, आज इतना खुश क्यों हो? तो वो कहती कुछ नहीं, थैंक यू, मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद आया। जिलान कहता है कौन सा नेकलेस? तभी वो उसके गले में देखता है और कहता है हाँ अच्छा ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। ये सुनकर कियान कहती है क्या ये नेकलेस तुमने मुझे नहीं दिया है? जिलान कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुमको नेकलेस बहुत पसंद है ना तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं खरीद के दूंगा। तो कियान कहती है जिलान क्या तुमको याद है कि आज कौन सा दिन है? जिलान कहता है नहीं, क्या है आज? तो फिर कियान मन में सोचती है इसको तो याद भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। तभी जिलान के पास किसी का कॉल आ जाता है। वो कियान से कहता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे जाना होगा, मैं जल्दी से काम खत्म करके तुमसे मिलूँगा। इतना कह के वहाँ से चला जाता है और कियान मन में सोच रही होती है कि अगर इसने ये नेकलेस नहीं दिया है तो आखिर किसने मुझे ये दिया है। नेकलेस उतार देती है। नेक्स्ट सीन में कियान अपने ऑफिस में होती है। उसका मैनेजर कहता है आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तभी सेंग आता है। सेंग कियान को कहता है कि तुमसे फिर से मिलके अच्छा लगा। तो फिर मैनेजर कियान से कहता है क्या तुम प्रेसिडेंट को जानती हो? वो कहती है हाँ बस एक ही बार हम मिले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है इनको बाहर तक छोड़ के आ जाओ ना। फिर कियान जाती है सेंग को छोड़ने के लिए। तो सेंग कियान को गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि क्या मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, क्यों उतार दी तुम उसको? तो वो कहती है अच्छा तो तुमने वो मुझे दिया था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं तुम्हें लौटा दूँगी।
तो वो कहता है मैं जो गिफ्ट देता हूँ ना उसको कभी वापस नहीं लेता हूँ। तो कियान कहती है मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक ग्रैंड डिनर है, क्या आप वहाँ पे हमारी कंपनी और मुझे आने के लिए परमिशन देंगे? ये सुनकर कहता है अच्छा तुम्हें इनविटेशन चाहिए, हाँ मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक किस करना चाहिए मुझे, तभी दूंगा। तो वो कहती है कि आप थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए ना, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सेंग कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कियान कहती है पर मुझे है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आप जो समझ रहे हो। मैं तो यहाँ पे आपसे आराम से बात करने आई थी, पर मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे से बात करने के मूड में हैं। वो कार से नीचे उतर रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड लीजान उसको देख लेता है और सोचता है कि ये प्रेसिडेंट की कार से नीचे क्यों उतर रही है। फिर उसके पास जाता है और कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था, लेकिन मैंने आज छुट्टी ले ली है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। और तुम वाइस प्रेसिडेंट की कार से कैसे उतरी थी, तुम उसको जानती हो क्या? वो कहती है कि नहीं जानती नहीं हूँ, बस बिजनेस के बात करने के लिए उसके पास गई थी, बस 2 ही बार मैं मिली हूँ, मुझे ग्रैंड डिनर में जाना है इसलिए। तो वो कहता है अच्छा मैंने भी सुना है ग्रैंड डिनर के लिए, और मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मुझे भी अगर एंट्री मिल जाए ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, और ये तो हमारे फ्यूचर के लिए होगा ना। तो कियान कहती है पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहता है एक बार मना लो ना, फिर से ट्राई करो ना। वो कहती है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में कियान सेंग के घर जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि सेंग ने बोला है कि आप यहीं पे वेट कीजिए, वो अभी मीटिंग पे गए हैं, आ जाएंगे। वो कहती है कब तक आएंगे? वो कहता है मीटिंग हो रही है, पता नहीं कभी भी आ सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेंग आता है, उसको देखकर कियान कहती है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो वो कहता है हाँ हाँ मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि तुम यहाँ घर पे मेरा वेट कर रही हो। तो कियान कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड जिलान का प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दो ना, उसको बहुत ज़रूरत है। तो वो कहता है तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हो और तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हेल्प करूँगा? वो कहती है नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे आई थी ग्रैंड डिनर के लिए, तुमसे परमिशन लेने के लिए, तुमने कुछ उस दिन बोला नहीं था। तो वो कहता है कि शायद तुम गलत टाइम पे आ गई हो, मैं नहीं हेल्प करूँगा। तो वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो वो उसको रोकता है और कहता है कि क्या तुमको मैंने जो शर्त बोली थी याद नहीं है, मुझे किस चाहिए? तो फिर वो कहती है कि ठीक है, और उसके गाल पे थोड़ा सा चुम्मा कर देती है। वो कहता है बस ऐसे किस करोगी? वो फिर उसकी लिप पे भी कर देती है। वो कहता है तुमको नहीं आता है ना? फिर उसको पकड़ के बहुत तेज़ी से किस करता है और वो उससे दूर हट जाती है। वो कहता है देखा ना ये होता है किस, अब तुम जाओ तुम्हारी कंपनी में इनविटेशन भेज दूंगा ग्रैंड डिनर के लिए। फिर वो चली जाती है और वॉशरूम में अपने लिप को बहुत बार धुल रही होती है। वो सेंग की बातें भी याद कर रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड लीजान की भी बातें याद कर रही होती है कि वो तो बोल रहा था मुझे अपनी फैमिली से मिलवाएगा, मुझसे शादी करेगा, फ्यूचर का सोच रहा है, और मैं ये सब क्या कर रही हूँ। वो अपने आप पर ही गुस्सा हो रही होती है, फिर भी सोचती है कि चलो ठीक है, अब वैसे भी जब मेरी शादी लीजान से हो जाएगी तो मैं कहाँ सेंग से मिलूँगी, ये पास्ट है, ख़त्म हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड लीजान भी मैसेज करता है कि क्या हुआ, मिला परमिशन? वो कहती हाँ। नेक्स्ट सीन में कंपनी में कियान होती है, तभी उसका मैनेजर आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी है ग्रैंड डिनर में जाने के लिए। वहाँ के लोग सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की होती है जो कियान को उल्टा सीधा बोल रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं इसने क्या ट्रिक्स आजमाए, क्या गंदी चीज़ें की होगी जिससे प्रेसिडेंट मान गए। नहीं आम लड़कियाँ थोड़ी ना ऐसा कर सकती हैं। तभी वहाँ पे सेंग आ जाता है और फिर वो उस लड़की को कहता है कि तुम ही हो जो मुझ पर गंदे गंदे मैसेज कर रही थी मुझे पटाने के लिए। फिर वो पुलिस बुला के उस लड़की को जेल भेज देता है। नेक्स्ट सीन में कियान सेंग को बोलती है थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। वो कहता है कि तुमने अपनी काबिलियत के तौर पर ग्रैंड डिनर पे इनविटेशन मिला है, ऐसे कैसे तुम्हें कोई कुछ भी कह सकता है, तुम मेरी वूमेन हो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। तो कियान कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, आज से दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। वो कहता है क्या तुम्हें पिछला पनिशमेंट नहीं याद है क्या, किस वाला? तो वो कहती है कि वो एक पास्ट था, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और अब से ये फ्यूचर में कभी नहीं होगा। इतना कहके वहाँ से जाने लगती है। तो सेंग कहता है तुम नहीं चाहती हो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो कियान कहती है कि प्रेसिडेंट सेंग सुनिए, सारी चीज़ें ना पैसे और पावर से नहीं पाई जा सकती हैं। इतना कहके वहाँ से चली जाती है। तो सेंग अपने आप से कहता है कि ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो मैं ना पा सकूं, अभी तो ये शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में कियान यही सारी बातें सोच रही होती है, बहुत दुखी होती है। वो अपनी और अपने बॉयफ्रेंड जिलान की फ़ोटो देख रही होती है।
तभी जिलान उसको कॉल करता है और कहता है आज रात तुम फ्री हो। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है पास में एक रेस्टोरेंट है, मैंने बुक किया है, आ जाओ। और तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी धीमी सी आई है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? वो कहती है कि नहीं बस ऐसे ही, चलो आज रात मिलते हैं। वो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। कियान बहुत धीरे धीरे से खाना खा रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ, बहुत अपसेट दिख रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा थकी हूँ इसलिए है। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की जिसका नाम युआन होता है वो आती है। उसको देखकर जिलान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो युआन कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट पे हेल्प करूँगी। तो वो कहता है अच्छा। फिर युआन कियान को देखती है और कहती है तुम आज भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिर यहीं पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे युआन जिलान को प्रपोज करती है, कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो जिलान कहता है सॉरी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी पहली एक गर्लफ्रेंड है। वो कियान की तरफ उसको दिखाता है। ये देखकर युआन बहुत गुस्सा हो जाती है। प्रेजेंट में भी वो गुस्से से कियान को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिलान हेंग से मिलता है। तो हेंग कहता है कि प्रेसिडेंट सिंह ने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड, उसका नाम कियान था ना, उसका और सेंग के बीच में कुछ तो चलता है। तो जिलान कहता है नहीं वो तो बहुत ही अच्छी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो वो कहता है कि वो एक आम सी लड़की है, तुम ही सोचो प्रेसिडेंट से कैसे मिल सकती है, और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट सिंह मान भी गया है, थोड़ा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट सीन में फूल लेके लीजान कियान के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट बुक किया, चलो वहाँ पे चल के बातें करते हैं। तो वो कहती है तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बताओ यहीं पे। वो कहता है चलो ना। फिर उसको रेस्टोरेंट लाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर चिंता मत करो, हमारी शादी के बाद तुम कोई भी जॉब कर सकती हो। वो कहती है पक्का ना इस बार? वो कहता है हाँ। फिर वो उसके कंधे पे से हाथ रख के उसको अपने तरफ खींचता है। तभी वहाँ पे सेंग का एक दोस्त होता है। वो कहता है कि सेंग इस लड़की को पसंद करता है, ये दूसरे मैन के साथ क्या कर रही है। वो फ़ोटो खींच के सेंग के पास भेज देता है। सेंग कंपनी में उसकी मीटिंग चल रही होती है। तो वो कहता है मीटिंग कैंसिल करो, नहीं होगी मीटिंग। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो ये फ़ोटो देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कियान को देखते हैं। वो काम करके अकेले ही घर जा रही होती है। वो जिलान को बार बार कॉल करती है, वो नहीं उठाता है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जब वो आदमी कियान के सामने आ जाता है तो वो डर जाती है, लेकिन वहाँ पे सेंग आ जाता है और उसको हक करता है, कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पे। वो आदमी सेंग को देख के वहाँ से भाग जाता है। फिर सेंग कियान को गोद में उठा के घर लाता है। वो कहती है थैंक यू। वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, रात में तुम अकेली घर आ रही थी, अभी कुछ हो जाता तो। दूसरी तरफ जिलान अपनी कंपनी में काम करके आता है और सोचता है अरे यार बहुत टाइम हो गया, कियान अकेली घर जा रही होती है। वो जल्दी से उसके घर आता है, डोर नॉक करता है। अंदर कियान और सेंग होते हैं। सेंग कियान को मना करता है कि उसे बताना मत कि मैं अंदर हूँ। वो बार बार बोल रही होती नहीं मुझे बताना होगा। वो उसको कस के पकड़ता है। वो कहता है क्या तुम उसे बताओगी कि दूसरे मैन के साथ घर पे हो, वो क्या सोचेगा। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो बाहर है। लीजान उसको कॉल करता है। शेंग कहता है उठाओ कॉल। वो कॉल उठाती है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम घर पे हो? वो कहती है कि हाँ मैं सो रही हूँ, तुम चले जाओ। तो वो कहता है हाँ मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि तुम सेफ्टली घर पहुँच गई हो या नहीं। इतना कह के लीजान वहाँ से चला जाता है। तो सेंग कहता है कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल झूठ बोल रही है। फिर उसको पकड़ के किस करता है और उसको गोद में उठा के बेड पे ले जाता है। वो कहती क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम थकी हो ना, आराम करो, मैं यहाँ बाहर सो रहा हूँ। तो वो कहती है कि सच में? उसका हाथ पकड़ रही होती है। वो कहता है मेरा हाथ मत पकड़ो, नहीं मैं जाऊँगा नहीं, सोच लो फिर क्या क्या कर सकता हूँ। वो छोड़ देती है। फिर वो वही सोफा पे लेट जाता है और वो बेड में आराम से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कियान उठती है तो एक नोट पैड लिखा होता है। उसमें उसने लिखा होता है कि आराम से उठ के नाश्ता कर लेना। ये पढ़ के कियान थोड़ा सा मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में जिलान कॉल करता है हेंग के पास, कहता है डिनर रेडी है, आप आए क्यों नहीं? तो हेंग कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बार में आके ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास युआन आती है। उसको देखकर जिलान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बहुत ही उसको टच करते हुए कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ।
मैंने सुना है तुम्हें इन्वेस्टर की ज़रूरत है। मेरे जो अंकल है ना वो लिन ग्रुप के हैं और वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तुम जितना आज रात मुझे खुश करोगे ना तभी ये पॉसिबल है। तो वो कहता है हाँ ठीक है, और वाइन लाके खूब ड्रिंक कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग लीजान उठता है तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर में अपनी और कियान की फ़ोटो देख के कहता है सॉरी कियान। तभी युआन कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कियान ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन तुमको तो इन्वेस्टर की भी तो ज़रूरत है ना। ये लो मैंने तुम्हारे लिए सारा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, तुम्हें बस साइन करना है। वो साइन कर देता है और वो कहती है जब तक तुम मुझे डेट करते रहोगे ना तब तक तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सीन में कियान पियानो बजा रही होती है तो उसके पास मैनेजर आता है और कहता है कि तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट के पास फिर से जाना है, ये लो इनविटेशन कार्ड। वो कहती है कि लेकिन मैं तो बहुत बिजी हूँ। वो कहता है जाओ ना। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद कर रही होती है कि जब वो उसके घर पे सेंग होता है ना तो उसे कह रहा होता है कि तुम भले ही किसी को प्यार करो लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, और दोनों रो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में कियान मैनेजर ने जो दिया होता है ना सेंग को देने के लिए वो जा रही हो देने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो सेंग को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। उस लड़की का नाम शियाओलिन होता है। वो सेंग को कहती है कि ब्रदर ग्रैंडपा ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं, लेकिन ये बातें कियान नहीं सुन पाती है। उसको गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है कि लगता है सेंग की कोई गर्लफ्रेंड है। वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और फिर वहाँ पे एक लड़की होती है ना स्टाफ, उसको कहती है कि ये सेंग को दे दीजिएगा। इतना कह के वो चली जाती है। तभी शेंग उसको जाते हुए देख रहा होता है तो सियाओलिन कहती है उधर क्या देख रहे हो, चलो ना। सेंग मन में सोचता है कि कियान यहाँ पे क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में जब सेंग को वो चीज़ें मिलती है जो मैनेजर ने बोला था ना कियान को देने के लिए, तो वो सोचता है सच में यहाँ पे कियान आई थी, और सोचता है कि लगता है उस रात की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। तभी शियाओलिन आती है और कहती है क्या हुआ, तुमको किसने गुस्सा कर दिया, तुम्हारी वही स्वीट हार्ट है क्या जिसके बारे में तुमने ग्रैंडपा को बताया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्या। तो वो कहता है कि तुमको पता है क्या प्यार के बारे में। वो कहती नहीं पता तो नहीं है, मैंने प्यार तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने बहुत चीज़ें सर्च की है। अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे अच्छे फ्लावर्स दो, उनको डेट पे ले जाओ, तुमको मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या। वो कहता है बकवास बंद करो, और अपने असिस्टेंट को कहता है कि आज जितनी भी मीटिंग होने वाली है ना सब कुछ कैंसिल कर दो। नेक्स्ट सीन में जिलान युआन के पास होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ डेट करो और चलो मेरे डैड से मिलना है, नर्वस हो रहे हो क्या। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि चिंता मत करो, बस अपना सर ऊंचा रखना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी उसके पास कियान कॉल करती है। वो कहती है कि इस टाइम पे तुम क्या कॉल उठाओगी क्या। वो कहता है नहीं, और कॉल कट कर देता है। इधर कियान हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ होती है। वो बार बार कॉल कर रही होती है तो उसकी मॉम कहती हैं कि क्यों उस फालतू लोगों के पास कॉल कर रही हो, मैंने बोला ना कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो वो कहती मॉम शायद वो बिज़ी होगा मीटिंग में। तो वो कहती है कि अच्छा कितना मीटिंग होता है। तभी नर्स आ जाती हैं और कहती हैं कि आज आप डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो फिर कियान कहती है कि कितना हुआ, मैं पे कर देती हूँ। तो नर्स कहती नहीं नहीं सेंग ने पे कर दिया है। तभी शेंग आ जाता है। उसको देखकर कियान की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। फिर कियान की मॉम सेंग को घर ले आती हैं और कहती हैं कि तुमने इतनी हेल्प की है बेटा, मेरे हाथों का खाना बना हुआ खा के जाना। तो कियान कहती है इनको लेट हो रहा होगा। तभी उसकी मॉम पूछती है बेटा लेट हो रहा है क्या, मेरे हाथ का खाना खा के नहीं जाओगे क्या। वो कहता है कि आप बनाइए ना, क्यों नहीं खाऊंगा। फिर मॉम खाना बनाती हैं तो सेंग खाता है, कहता है बहुत टेस्टी बनाती हैं आप। तो कियान की मॉम कहती हैं कि तुम्हारी मॉम तो बिज़ी होती होंगी ना, नहीं बना पाती होंगी। तो सेंग कहता है मेरी मॉम बहुत पहले ही मर गई हैं। तो वो कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था। वो कहता है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में कियान सेंग को कहती है थैंक यू, और वो कहती है कि अब आप मेरे लाइफ में मत आइएगा क्योंकि मैं जिलान से बहुत प्यार करती हूँ और हमने दोनों ने शादी का भी सोचा है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको किस करने लग जाता है। कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज़ है, तुम अपने आप से भी झूठ बोल रही हो, तुम खुद ही सोचो कि तुम मुझे कितना लाइक करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में जब कियान घर पे होती है तो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है और उसको भी लगता है कि हाँ मैं लगता है सेंग को प्यार करने लगी हूँ। वो फिर जिलान को कॉल करती है, वो नहीं उठाता है लेकिन मैसेज कर देता है कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं कॉल नहीं उठा सकता हूँ।
ये देख के तो वो थोड़ा सा सैड हो ही जाती है। नेक्स्ट सीन में सेंग का जो दोस्त होता है ना, वो जिलान और हुआन की जो नाइट स्पेंड वाली फ़ोटो होती है ना, वो सेंग को दिखा रहा होता है और कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड कियान को क्यों नहीं बता देते हो कि जिलान कितना ज़्यादा दुष्ट है, उसको चीट कर रहा है। तो वो कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपनी आँखों से देखे। नेक्स्ट सीन में कियान फिर से पियानो बजाने वाला परफॉर्मेंस करती है। वहाँ पे जिलान और शेंग दोनों देख रहे होते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जिलान फूल लेके जाता है और वो कियान के माथे पे सबके सामने किस करता है। ये देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है, वो बाहर की तरफ जाता है। जब कियान आती है तो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। वो कहती है क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है लीजान तुम्हें टच कर सकता है, मैं क्यों नहीं टच कर सकता हूँ? वो कहती है क्योंकि मैं और वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहता है कि वो सब झूठ है। वो कहती क्या बकवास कर रहे हो? तभी वो उसको किस करने लग जाता है। पीछे उसके रूम में लीजान होता है। तभी उसके पास युआन का कॉल आ जाता है। वो कह रही होती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना डिनर करोगे मेरे साथ, कहाँ पे हो? वो कहता है आ रहा हूँ मैं। और वो लीजान युआन के पास चला जाता है। तभी हमारे सेंग के पास भी मैसेज आ जाता है कि दोनों डिनर कर रहे हैं, आ जाओ। ये देखकर वो कियान से कहता है कि चलो डिनर करने चलते हैं। वो सोचते ही लगता है कि ये हॉस्पिटल में बोला था ना कि मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाएगा, लगता है ये इसलिए डिनर करवाना चाहता है। वो भी उसके साथ चली जाती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो कियान देखती है कि युआन बैठी होती है जिलान के गोद में और दोनों चूमा चाटी कर रहे होते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी जिलान कहता है कि जो तुम देख रही हो वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन युआन कहती है कि जिलान मेरे डैड से मिला है और हम दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स मान गए हैं। पर तभी जिलान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, इसके डैड मेरे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर सेंग कहता है अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो तुम इस लड़की के साथ सो भी लोगी, क्यों? तो वह कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? कियान कुछ नहीं बोलती है। तो जिलान कहता है कि सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है, तुम्हारी भी तो गलती है, तुम भी तो सेंग के साथ रिलेशनशिप में हो। जिससे सेंग उसको एक थप्पड़ मारता है तो युआन कियान को मारने वाली होती है। सेंग युआन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने इसको टच करने की कोशिश की ना, तुम्हारी पूरी फैमिली को इस सिटी से ही गायब कर दूंगा। और जिलान को कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ लेकिन इसने कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं एक्सेप्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने इसको हमेशा धोखा दिया। फिर सेंग कियान का हाथ पकड़ के कहता चलो यहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंग कियान को बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करवा के वहाँ पे बुलाया होता है, उसको रोज़ देता है, कैंडल डेकोरेशन कराता है। ये देखकर कियान कहती है कि तुम तो काफ़ी रोमांटिक हो, लेकिन वो रोज़ फेंक देती है और गुस्सा कर रही होती है। सेंग कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? तो वो कहती है कि तुम्हें पता था ना कि जिलान मेरे साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है, तुम वेट कर रहे थे कि मैं अपनी आंखों से देखूं ना, तुम मतलब मज़े ले रहे थे मेरा। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। उसका हाथ अपने दिल पे रखता है, कहता है देखो मैं सच में प्यार करता हूँ, महसूस करो ना। वो कहती है अच्छा मैं तुम्हारे भाई को पढ़ाने गई, तुमने मुझे पहली बार देखा, तुम्हें इतनी जल्दी प्यार भी हो गया, ऐसे तो तुम तो कितनी लड़कियों से प्यार कर चुके होगे ना। वो कहता है कि तुम्हें अगर झूठ लग रहा है ना तुम मानो, मैं कुछ भी और नहीं बोलूँगा। तो कियान कहती है तुम ही बताओ ना कि इतनी आसानी से किसको प्यार हो जाता है। तभी वो उसको उसका नेम कार्ड दिखाता है जिसको देखकर वो कहती अच्छा उस रात तुम ही थे? वो कहता हाँ, और तुमने मेरी जान बचाई है। तो वो कहती अच्छा तो तब से तुम मेरे पीछे पड़े थे, इतना सब कुछ कर रहे थे मुझे पाने के लिए? वो कहता है कि हाँ मुझे प्लीज़ एक चांस दे दो। उसको किस करता है, वो उसके लिप पे बाइट करती है। वो कहता है बस मुझे 3 महीने दे दो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, खुश रहोगी ना, देखना तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो जाएगा, बस 3 महीने दे दो, अगर प्यार नहीं होगा तो तुम दूर चली जाना। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी बहन जिसका नाम सियाओलिन होती है वो कहती है कि बस 3 महीने 3 दिन में निकल जाएंगे। तो वो कहता है इस टाइम वो जा रही है दूसरी सिटी में काम के मामले में। वो कहती है तो अच्छा आइडिया है, तुम भी उसके साथ जाओ, रोमांटिक चीज़ें करो, बातें करो, देखना सच में उसको तुमसे प्यार हो जाएगा। तो वो भी वहाँ जाने का टिकट बुक करवा लेता है। और रास्ते में ही कियान को पीरियड हो जाता है, तो फिर उसके लिए पैड लेने के लिए जाता है। वहाँ पे एक औरत होती, कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हो ना नाइट के लिए, ये लो एक्स्ट्रा है, इसको ले लो। जल्दी जल्दी से लेके उसका पेमेंट करा के आता है, कियान को देता है। फिर कहता है रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बना के लाता हूँ।
फिर चाय बना के लाता है, उसको देता है। तभी उसकी बहन सियावली उसे कॉल करती है और कहती है तुम्हारी डेटिंग कैसी जा रही है। वो कहता है वो पीरियड पे है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती है स्पीकर पे करो। जैसे ही वो स्पीकर पे करता है, वो बोल रही होती है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो इससे बोल देना, कुछ भी खाने का मन हो इससे बनवाना, ये ज़रूर बना देगा, और नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, ज़रूर आना तुम। कॉल कट हो जाता है। तो फिर सेंग बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की दोस्त की बेटी है। नेक्स्ट सीन में कियान अपने रूम से बाहर आती है, देखती है कि सेंग तो सोफ़ा पे सो रहा है। उसको उड़ा देती है और कहती है तो सोते वक्त अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों घर जा रहे होते हैं। तो कियान कहती है तुम अच्छे से सोए नहीं थे क्या। वो सो रहा होता है, उसके कंधे पे सर रख के उसका हाथ पकड़ के। वो सोचती है ये फिर से अपना ट्रिक चालू कर रहा है। नेक्स्ट सीन में सेंग का अंकल और जिसका नाम हेंग होता है, वो दोनों सियावली से मिलते हैं। अंकल कहता है कि तुम्हारी शादी तो शेंग के साथ नहीं होगी, तो तुम मेरे बेटे हेंग से ही कर लो, बहुत अच्छा है ये। वो कहती है नहीं नहीं, बचपन में की गई शादी अच्छी नहीं होती है, इतना कह के चली जाती है। तो अंकल कहता है ये बहुत ज़्यादा बोलती है। तभी हेंग कहता है चिंता मत कीजिए, एक बार शेंग की रेपुटेशन ख़राब हो जाए ना, फिर ये खुद ही मेरे पास आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हेंग जाता है जिलान के पास और कहता है कि मैंने तुम्हें 10 मिलियन दिए थे, क्या हुआ। वो कहता है कि मैं बाद में दे दूंगा। वो कहता है हाँ ठीक है दे देना, वैसे भी हम दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो। वो कहता है क्या। कहता है कि सेंग की ये लो, इसमें एक वीडियो है, इसको तुम सियावली की बर्थडे पार्टी में स्क्रीन पर चला देना, बस बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा। वो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में सियावली का बर्थडे होता है। वहाँ पे कियान सेंग के साथ आती है। सब लोग सोच रही होती हैं कि सेंग की न्यू गर्लफ्रेंड है। सेंग सियावली से कहता है ये लो कियान को साथ में लिए रहना, लेकिन सियावली के दोस्त लोग उसको लेके चले जाते हैं। तो कियान अकेली पड़ जाती है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, उसको बोल रही होती हैं कि देखो तो कितनी गरीब है और ये प्रेसिडेंट के साथ घूम रही है। वहीं पे एक दूसरी लड़की आती है, वो उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, कहती सॉरी। वो कहती कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी सेंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि जिलान कंप्यूटर रूम में कुछ कर रहा है। तो सेंग कहता है उस पर नज़र रखना, कुछ गलत मत करने देना। इधर हम जिलान को देखते हैं, वो कंप्यूटर से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम वॉशरूम में कियान को देखते हैं, वो अपना ड्रिंक साफ़ कर रही होती है जो उसके कपड़े पे गिर गया होता है। वो बाहर आती है तो देखती है कि युवान और उसके कुछ दोस्त लोग वहाँ पे खड़ी हुई हैं। युवान तो कियान के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और कहती है कि मुझे भूल गई थी क्या। दूसरी तरफ शेंग जब आसपास कियान को देखने वाला होता है कि लाइटें ऑफ हो जाती है। तो हेंग सोचता है लगता है जिलान यूजलेस निकला, कुछ कर नहीं पाया। वो गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और वो शेंग को बताता है कि हमने जिलान को कंट्रोल रूम में पकड़ लिया है, वो कुछ कर रहा था। वो कहता है ठीक है, और फिर जाता है जिलान के पास, उसका कॉलर पकड़ के कहता है ये बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहता है क्यों, कि तुम डर रहे थे क्या, प्रेसिडेंट डर रहा है भाई, ऐसा क्या था उस पर यूएसबी में जो तुम छुपा रहे थे। तो वो कहता है बताओ इन सब के पीछे कौन है। उसके हाथ में पैर से ही रगड़ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा होता है। कहता है कि क्यों मैं बताऊँ, तुमको डर लग रही है क्या। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है कि पार्टी रूम में तो कियान नहीं है। तो फिर सेंग कहता है ठीक है जल्दी से उसको ढूंढो। दूसरी तरफ युवान और उसकी दोस्त लोग कियान को उल्टा सीधा बोल रही होती हैं, कह रही होती हैं कि इसको देखो प्रेसिडेंट के साथ रहते हुए अपने आप को बहुत रिच समझ रही है। युवान अपने दोस्तों से कहती है इसको पकड़ लो, इसको नेक्ड कर दो, फिर इसकी फ़ोटो खींच के हम लोग ऑनलाइन डाल देंगे, तब मज़ा आएगा। ऐसा ही करने वाली होती हैं कि हमारी कियान बहादुर होती है, उन सबको एक एक थप्पड़ लगाती है। तभी वहाँ पर सेंग आ जाता है, फिर वो कियान को गोद में उठा के घर ले आता है। फिर शेंग उसका बाल सुखा रहा होता है। तभी वहाँ पे सियावली आ जाती है, कहती है सॉरी कियान, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो कहती है अरे कोई बात नहीं। तभी शेंग कहता है कियान को ये लो कपड़े पहन लो, नहीं कोल्ड हो जाएगा। वो चली जाती है वॉशरूम की तरफ। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। तो शेंग सियावली को कहता है इसका ध्यान रखना। फिर बाहर आके असिस्टेंट बताता है कि जिलान ने सब कुछ बोल दिया है कि ये सब कुछ हेंग ने करवाया है। तो शेंग कहता है कि लगता है हेंग अभी सुधरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में सियावली कियान को बता रही होती है कि तुम्हें शेंग सच में बहुत प्यार करता है, तुम बस अपने दिल की सुनो ना, आसपास के लोग क्या बोलते हैं उसको मत सुनो। तभी वहाँ पे शेंग आ जाता है। तो सियावली कहती है मेरी एक डेट थी, मुझे डेट पे जाना है, मैं जा रही हूँ, इतना कह के चली जाती है। तो कियान शेंग का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि
तुम बहुत काम दिखते हो पर तुम हो नहीं ना, अंदर से बहुत दुखी हो ना। वो कहता है क्या बोल रही हो। वो कहती कुछ नहीं। वो कहता है तुम मुझे बताओ ना, तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। वो उसके हाथ में काट लेती है तो वो उसको बेड पे पटक देता है और कहता है बताओ ना, तुम मुझे लाइक करती हो कि नहीं। वो कहती हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और अपना कोट उतार के उसको किस करता है। कहता है अब लाइक करती हो, अब किस बात का डर है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान के बगल में सेंग लेटा होता है। वो अपने ऊपर से उसका हाथ हटाती है लेकिन वो फिर से उसको तेज़ी से हक कर लेता है। कहता है सो जाओ आराम से। तो वो उसको किस कर लेती है। वो कहता है एक बार फिर से करें। वो कहती है कि अब दोनों हम एक हैं, चलो ना। फिर वो कहता है अगर तुमने आज जो बोला है ना, अपने शब्दों से पीछे हटी ना, तो मैं तुम्हें एक रूम में बंद कर दूंगा और अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिलान की जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड जिसका नाम युआन होता है ना, वो कहती है कि अब मेरे डैड तुम्हारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा लॉस हुआ है कि वो बेचारे हॉस्पिटल में है। डॉक्टर बोल रहा है बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है बस लास्ट स्टेप है, वरना मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, तुम्हारा सारा पैसा पे कर दूँगा। वो कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है और हमारा रिलेशनशिप। वो कहती भाड़ में जाओ तुम। इतना कहके चली जाती है। फिर जिलान जाता है हेंग के पास और कहता है कि मेरी बस लास्ट हेल्प कर दो, लास्ट स्टेप बचा है, फिर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, आपका पैसा दे दूंगा। वो अपने आदमियों से कहता है इसको पकड़ लो। और फिर कहता है कि तुम तो अपने से कुछ एक प्रोजेक्ट भी खड़ा नहीं कर सकते हो, सपने बड़े बड़े देखते हो, ज़रा इस प्रोजेक्ट को देखो। उसमें देखता है कि उसने जितने भी पैसे लिए होते हैं हेंग से, वो सारे उसी के नाम से लोन होता है। हेंग कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो, लोन लेने वाले 3 दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर वो सारे लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, जिलान के पास, उसको बहुत मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हेंग को देखते हैं। वो बाहर में बैठा बढ़िया लड़कियों के साथ बैठा होता है, मज़े कर रहा होता है। पुलिस उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम इलीगल काम कर रहे थे। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो ऑफिस में बैठा होता है। एक काम करने वाली लड़की उसके कंप्यूटर पे लैपटॉप हो उस पर जूस गिरा देती है और कहती है इसको साफ़ करके लाती हूँ। तभी वो सारा जो भी कारनामा कर रहा था ना, तो वो उसमें से निकाल लेती है और ये सब कुछ हमारा सेंग ही करवा रहा होता है। फिर पुलिस हेंग को पकड़ के ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेंग का डैड जो अंकल होता है ना, वो ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन उसने तो इलीगल काम किया है ना। वो कहता है आप तो जानते हैं ना बचपन से वो अच्छा करता आ रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हेंग कहता है लेकिन उसने किया तो है ना, प्रूफ था पुलिस के पास पूरा। तो फिर अंकल कहता है सेंग को कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के चला जाता है। तभी ग्रैंडपा सेंग से कहते हैं तुमने अच्छा किया बेटा। नेक्स्ट सीन में लीजान गटर के पास लेटा होता है। एक बॉडीगार्ड आता है, कहता है कि हेंग ने बोला है क्या आप सेंग के साथ बदला लेना चाहते हो। जिलान कहता हाँ लेना चाहता हूँ। तो बॉडीगार्ड जिलान के पास फ़ोन फेंक देता है, कहता है ऑर्डर आने का वेट करो। नेक्स्ट सीन में कियान रेडी होके डेट पे जा रही होती है, वो भी हमारे सेंग के साथ। वो कॉल करता है, कहता है मैं आऊँ लेने। वो कहती नहीं मैं टैक्सी से आ जाऊँगी, ये हमारी फर्स्ट डेट है ना, तो मैं आराम से आऊँगी। वो कहता है ठीक है। फिर वो एक टैक्सी पकड़ के जा रही होती है रेस्टोरेंट। तभी वो जो ड्राइवर होता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि जिलान होता है। कहता है कि क्यों कियान, काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। वो कार से उतरना चाहती है लेकिन गाड़ी लॉक होती है। फिर जिलान उसको बेहोश करके एक जगह पे बांध देता है और कहता है कि अभी तुम्हारा हीरो आ रहा होगा। उसको कॉल करता है, कहता है कि इस जगह पे आ जाओ और अकेले आना, किसी और को साथ मत लेके आना, नहीं मैं तुम्हारे इस हीरोइन का चेहरा पूरा ख़राब कर दूँगा। थोड़ी देर बाद शेंग वहाँ पे आ जाता है, कहता है कि आन को छोड़ दो। तो जिलान कहता है मेरे सामने भीख मांगो। वो नीचे घुटनों पे बैठ जाता है। तभी उसके बगल में कियान जो होती है ना, वो अपने सर से जिलान के सर पे मारती है तो वो गिर जाता है। तो हमारा हीरो शेंग जिलान को मारता है और कियान को छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पे शेंग के आदमी आ जाते हैं। तो जिलान कहता है कि अगर कोई मुझे मारेगा ना तो मैं ये बम ब्लास्ट कर दूँगा कि मैंने यहाँ के हर जगह पे बम लगाए हुए हैं। तभी एक आदमी उसके हाथ से वो रिमोट गोली मारता है तो गिर जाता है। फिर शेंग के आदमी जिलान को वहाँ से ले जाते हैं। कियान बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। शेंग कहता है चिंता मत करो मैं हूँ ना। नेक्स्ट सीन में शेंग अपने अंकल के पास आता है और कहता है कि अंकल 12 साल पहले आपने ही मेरे डैड और मॉम का कार एक्सीडेंट करवाया था ना। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी पुलिस आती है, अंकल को ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग और कियान की शादी हो रही होती है। वहाँ पे शेंग कह रहा होता है कि मुझे ना
पहले किस्मत पे विश्वास नहीं था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, मुझे हो गया है कि हमारी लाइफ में जो भी जितने लोग भी मिलते हैं ना, सब किस्मत से ही मिलते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।